तो दोस्तों, अगर आप यूपी बीएड एडमिशन 2025 के बारे में सोच रहे हैं, हालांकि वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आपके फाइनली रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस समय वर्तमान में चल रही है ना। दिमाग में चल रहा होगा कि हमें बीएड करना है ना। तो बीएड करने से पहले इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिए कि बीएड आपको 2025 में करना चाहिए या हमें 2026 में करना चाहिए, है ना। हालांकि कल आपके एनसीटी का एक लेटर जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि हम 2025 के बाद मींस 2026 से बीएड को हम एक साल के लिए करने जा रहे हैं। लेकिन किसका एक साल का होगा? एक साल के लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है? 2 साल के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा? 4 साल के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा? इस वीडियो में मैं बेहतर तरीके से आपके बीच में चर्चा करूंगा। मैं निवेदन आप सभी से जरूर करना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ताकि ये वीडियो हर किसी के पास पहुंच सके। ठीक है, तो देख सकते हैं लिखा जा रहा है यूपी बीएड एडमिशन 2025। आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है 2 वर्षीय बीएड के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ बीएड डिग्री कैसे मिलेगी आपको बिल्कुल हम बताएंगे। आगे देख सकते हैं 2 वर्षीय बीएड बेकार, यहाँ मैंने एक शब्द यूज किया है बेकार का। आखिरकार 2 वर्षीय बीएड क्यों बेकार है 1 वर्षीय बीएड की अपेक्षा? ठीक है, क्या वाकई में ये सही है कि गलत है? 1 वर्षीय बीएड कैसे करें और 2 द्विवर्षीय बीएड कोर्स वर्तमान समय में इस समय इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो सबसे पहले चलिए इस थंबनेल की बात नहीं करेंगे, आप इस पेपर कटिंग को देख लीजिए, यहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि 2 वर्षीय के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। यहां देख सकते हैं इस तरह मिलेगी बीएड की डिग्री। कहा जा रहा है 1 साल का बीएड, इसमें 4 वर्षीय 1 साल का बीएड। ठीक है, इसमें 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम और पीजी डिग्री पूरी कर चुके छात्र दाखिला ले सकेंगे। भैया यहाँ मैंने आपको कल जब वीडियो प्रोवाइड किया था तो मैंने आपसे कहा अगर आपका 4 वर्षीय ग्रेजुएशन है तो आप 1 वर्षीय बीएड के लिए एलिजिबल हैं, या आपका पीजी डिग्री है तो आप 1 वर्षीय बीएड के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगला देखिए कहा जा रहा है 2014 में रेगुलेशन के तहत जो है डिग्री प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एनईपी 2020 की सिफारिशों के तहत इसे 1 साल के बाद दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया है। 2 साल का बीएड, अब यहां पर तो आपका अभी 1 साल का बीएड आपने समझा कैसे होगा। अब 2 वर्षीय बीएड को समझ लीजिए। 2 साल का बीएड किसका होगा? 3 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम करने वाले छात्र छात्राओं को दाखिले का मौका मिलेगा। स्नातक डिग्री लेने के बाद यदि कोई छात्र जो है शिक्षक बनना चाहता है तो उनको सीधे फायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा, हालांकि अगर आप 2 वर्षीय बीएड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन, भाई जो लोग अब ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कर रहे हैं उनका तो जाहिर सी बात है यार 2 ही वर्ष का बीएड होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने 4 वर्षीय बीएड को देखा, सॉरी 4 वर्षीय, हाँ देख सकते हैं 1 साल का ये बीएड है। 1 साल का बीएड वही करेगा जो पीजी डिग्री है या आपका 4 वर्षीय ग्रेजुएशन है वो करेगा। बाकी यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ देखिएगा कहा जा रहा 2 साल का बीएड, 3 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम पूरा करने वाले छात्र छात्राओं को दाखिले का मौका मिलेगा। स्नातक डिग्री के बाद यदि कोई छात्र शिक्षक बनना चाहता है तो उसको सीधे प्रवेश का फायदा मिलेगा। एमएड डिग्री प्रोग्राम क्या है? ठीक है, अभी तक तो हमने ऊपर सिर्फ बीएड की चर्चा किया। अब बीएड के बाद एक, अभी ये तो बैचलर डिग्री आपकी है, ठीक है, एमएड आपकी मास्टर डिग्री होता है। ठीक है, तो मास्टर डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड और 2 साल कि बीएड की पढ़ाई करने वाले छात्र इस प्रोग्राम में दाखिला ले सकेंगे। अभी चल रहे बीएड प्रोग्राम का विस्तार, ठीक है, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, इस डिग्री प्रोग्राम का विस्तार किया गया है। 2023 में बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड का पहला बैच शुरू हुआ है। पुराना 2 वर्षीय बीएड प्रोग्राम, पुराने 2 वर्षीय बीएड के बारे में समझिए। एनईपी 2020 के आने से पहले सूबे के 360 कॉलेजों में 2 वर्षीय बीएड चल रहा है। ठीक है, नए नियम लागू होने के बाद नए जो है 2 वर्षीय बीएड प्रोग्राम में इसका विस्तार होगा। ठीक है, अभी इसका फिलहाल के लिए 2025 सेशन जो हमारा चल रहा है, ठीक है, ये 2025 में जो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है इसमें आपका 2 वर्षीय बीएड ही होगा। ठीक है, अगर आप अगले साल मींस 2026 में अगर एडमिशन लेते हैं तो क्वालिफिकेशन को आपने देख लिया। ठीक है, यूजी
यानी अगर आप 4 वर्षीय कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी यूजी नहीं, हाँ यूजी, ठीक है, अगर आप यूजी यूजी जो है 4 वर्षीय कर रहे हैं तो बीएड आपका 1 साल का होगा। पीजी के बाद अगर कर रहे हैं तो बीएड आपका 1 साल का होगा, ठीक है। लेकिन अगर यूजी आप जो है 3 वर्षीय कर रहे हैं तो बीएड आपका 2 साल का होगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर भैया, अगर जो लोग 2 वर्षीय बीएड कर चुके हैं उनका बेकार नहीं है यार, है ना। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि यार चलिए हम 1 साल ये वाला छोड़ देते हैं 2025 में, हम अगले साल 1 वर्षीय बीएड कर लेते, कोई मतलब नहीं निकलेगा, समय ना जाए, इसको आप गंवाइए मत भैया, ठीक है। अगर आपको करना है, ठीक है, तो भाई ये डिग्री आप समझ लीजिए, अगर आप पीजी हैं तो आप रुक जाइए, नहीं तो आप इस समय ही कर लीजिए, चूंकि वैसे भी आपका अगले साल, अगर इस साल से करेंगे तो अगले साल वैसे भी पूरा हो जाएगा। अगर रुकना चाह रहे हैं तो आप रुक सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि उनको आगाह करना जो यूजी पीजी दोनों हो चुके हैं। अब वो उनके ऊपर ये डिपेंड करता है स्वेच्छा से कि वो अब करें कि ना करें। लेकिन ये जो लोग 2 वर्षीय बीएड कर चुके हैं उनका बेकार नहीं है, इस चीज को आप जो है ध्यान दीजिएगा। और यहाँ 2 वर्षीय डीएलएड, अब लोग कहेंगे कि यार अब डीएलएड को छोड़िए, चलिए 1 वर्ष में हम बीएड, अगर आप बीएड कर लेते हैं भैया तो सबसे बड़ी चीज ये है आप प्राथमिक में टीचर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर 2 वर्षीय डीएलएड करते हैं तो आप प्राथमिक में टीचर बन पाएंगे। अब सिलेक्शन आपको करना है कि हमें प्राथमिक में टीचर बनना है कि केवीएस पीआरटी केवीएस हो गया, और जो है डीएसएसबी हो गया, और भी तमाम जो है टीजीटी पीजीटी, यहाँ पर आपको शिक्षक बनना है ना। ये डिसीजन आपको लेना है, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप उचित समझे, ठीक है। बाकी डीएलएड भी बेस्ट है, बीएड भी बेस्ट है। अब आप अपने हिसाब से इसे मापिए आंकिए कि हमें बीएड करना चाहिए कि डीएलएड करना चाहिए, ठीक है। अगले साल से आपका बीएड 1 साल का हो रहा है, लेकिन जो हमारा डीएलएड है वो 2 साल का ही कायम है, और 2 साल आगे भी होता रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।